हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਹੂੰ ਵਾਰੀ ਮੁਖ पे गुर तारेंगे हम जानी, सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु देहों दिहाई। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार सी कि बाबा जी मेरी विनती है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, बड़े दुखों से गिर रहा हूँ और मेरी पत्नी को नामदान नहीं मिला है। आप कृपा करें और नामदान की बख्शिश करें। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से फरमाया कि आप इस सवाल जवाब के बाद जो नाम की पर्चियाँ काटते हैं उनसे मिलें। और सारी संगत हैरान हो गई कि इन्हें एकदम से बाबा जी ने बुला लिया। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि बाबा जी क्या लेट कर सिमरन कर सकते हैं? तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि ये तो मालिक की मौज है, करने को तो आप कर सकते हैं लेकिन हमें विचार करना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी मेरा बेटा बहुत कठिनाई में है, उसे बीमारी लगी हुई है, वो ठीक नहीं होता, आप अपनी कृपा करें। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये तो कर्मों का हिसाब है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये तो मालिक की बख्शिश है, ये तो उसकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद उस भाई साहब ने बोला कि बाबा जी अब वो बाहर है, आप कृपा उसकी संभाल करना। अगला सवाल एक लेडीज़ ने किया, बाबा जी बार बार मरना, बार बार जीना, ये कैसा संसार है? संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा जब तक ये कर्म है आना जाना लगा रहेगा। उसके बाद बाबा जी ने पूरा क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि बेटा जब हम अपने पूरे कर्म ख़त्म कर लेंगे तो हमारा ना आना होगा ना जाना होगा, हमारे कर्म खत्म होंगे नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत समय से बहुत ज़्यादा लॉस किया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूं। तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि बेटा ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने घर वालों से उनकी राय लें, उनको आपकी बेहतरी का सबसे ज़्यादा पता है और आपके दुख में भी वही रहेंगे, आपके सुख में भी वही रहेंगे। इसलिए अपने माँ बाप से राय जरूर लें क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। फिर उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मन को कैसे काबू करें? बाबा जी महाराज ने फरमाया भजन सिमरन के ज़रिए। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी अगर हम मेहनत करें और फल ना मिले तो क्या करें? फिर बाबा जी ने फरमाया कि और मेहनत करें। और उसके बाद लड़की ने कहा कि बाबा जी जो नकल मार के आगे निकल जाते हैं उनका क्या करें? बाबा जी ने फरमाया कि हमने बेटा किसी से क्या लेना है, हमने अपनी करनी है, आप अपनी करनी के ऊपर ध्यान रखें, किसी के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। अगला सवाल एक भाई साहब ने किया, बाबा जी छोटे होते सुना था कि गुरु बिन गत नहीं, गुरु बिन सत्य नहीं, बाबा जी पूरे गुरु की पहचान कैसे करें? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा ये बातों का मजमून नहीं है, ये तो वैसी बात है कि कोई बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो वहाँ जाकर बोले कि मैंने अध्यापक का इंटरव्यू लेना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। आप परखों में पड़ जाते हैं, दूसरों की बातों पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आपका मन उलझन में पड़ता है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी करनी के ऊपर ध्यान दें, बस सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन ना करें। अगला सवाल, बाबा जी हमारा सर हर जगह झुक जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा सब जगह झुक जाता है, क्या हमें सर को झुकाना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखिए सिर तो आपका हर जगह झुकना चाहिए क्योंकि हमारा सर झुकता हुआ ही अच्छा लगता है। और साथ में हमें ये भी विचार करना चाहिए कि हमें अपना सिर तो झुकाना ही है और हमें अपने मन को भी झुकाना है और मन में यही रखना है, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। हमें अपनी कार्यवाही पूरी नहीं करनी है, हमें उनके उपदेश पर भी चलना है और हमारा असल मकसद उस मालिक से मिलना है और मालिक हमारे अंदर है। ये नहीं कि हमने सर को झुकाना नहीं है, सर हमारा हर जगह झुकना चाहिए क्योंकि सर हमारा झुकता हुआ ही अच्छा लगता है और हमारे मन में हिम्मतता आती है। अगला सवाल, बाबा जी हमें लगता है आप हमारे साथ हैं, जब हमें दुख आता है तो हम डोल क्यों जाते हैं? बाबा जी महाराज ने फरमाया कि बेटा मैंने पहले भी विनती की, हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों पर है, जब तक हमारी हड्डबीती नहीं होगी हमें ऐसे पता नहीं चलेगा।
अगला सवाल एक लड़के ने हरते डरते हुए पूछा कि बाबा जी हम बचपन से परमार्थ पर चलते आए हैं, बाबा जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने खुलकर बयान किया कि बेटा देखिए, जिस चीज़ से मन भागता है उसी चीज़ की तरफ बार बार ज़्यादा जाता है। जैसे एक रबड़ होती है, अगर हम उसको जितना खींच लेंगे उतना ही लंबी होती जाएगी। अगर हम उसको एकदम से छोड़ेंगे वो उतनी ही तेज़ी से दूसरी तरफ जाएगी। ऐसे ही हमारा मन है, हम इसको जितना इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करेंगे उतना जाकर उसमें ज़्यादा उलझ जाएगा। इसलिए बेटा संतों महात्माओं ने हमें गृहस्थ जीवन बिताने के लिए कहा है। तो बेटा जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचेंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक ये मन उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मैंने ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ को समझें। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि पापा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं अपना सारा गुस्सा अपने मम्मी पापा के ऊपर उतार देती हूँ। बेटा देखिए, आगे आपके भी बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे कल को ऐसा करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? लड़की ने कहा नहीं। फिर उसके बाद एक लड़की ने और सवाल किया कि बाबा जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे साथ की लड़कियाँ मेरे पर चिल्लाती रहती हैं और मुझे कहती हैं तू ये क्या करती रहती है, ऐसा मत किया कर, वैसा किया कर। बेटा हमने किसी को बोलकर क्या करना है, वो अपना मुंह गंदा करती हैं तो उन्हें कर लेने दो, आप अपना मुंह बंद रखें बस। अगला सवाल एक लड़के ने किया, पापा जी मेरे पापा और मेरे दादाजी भी भजन सिमरन करते हैं और काफ़ी समय उन्होंने पाठी की सेवा निभाई है। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो उन्हें अंत समय में बहुत कष्ट हुआ था, तो सभी लोग कहते हैं इन्होंने तो नामदान लिया हुआ था, फिर क्या फ़ायदा नामदान लेने का अगर इतना कष्ट सहना पड़े। बेटा देखिए, अगर मालिक चाहता है कि किसी को मैंने दोबारा इस संसार में नहीं भेजना है तो उसके जितने कर्म होते हैं सारे अंत समय में ख़त्म कर देता है। इसलिए बेटा जो थोड़े बहुत कर्म होते हैं वो अंत समय में ख़त्म कर देता है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद उसी लड़के ने एक सवाल और किया, जो मेरे दादाजी थे वो भी पाठी रह चुके हैं और मेरे पापा जी भी पाठी हैं, तो उनका सपना है कि मैं भी पाठी बनूं और मैं शब्द का गायन करूं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आपने शब्द ही क्यों पढ़ने, सत्संगकर्ता बनो, सत्संगकर्ता की भी ज़रूरत है। फिर लास्ट सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरा परिवार नहीं, वो कहते हैं कि जब बाबा जी बुलाएंगे हम तब जाएंगे, तो बाबा जी आप उन्हें कब बुलाओगे? बेटा उन्हें ऐसा कीजिए, आप रस्सी से बांध कर ले आइए। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर बाबा जी ने कहा, बेटा अगर आप यहाँ पर आ रही हैं तो उन्हें आपके अंदर जो खूबी नज़र आएगी उसको देखते हुए उनके दिल के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। बस सब्र रखें। मोहि रात दीने नहीं चैना, तुम सुनो हमारे